नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सबको परिवर्तनी एकादशी की शुभकामनाएं। मैं आपको व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही सूरवीर था। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण से सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र आदि सभी देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनय सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुंचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से वो 3 पग भूमि में क्या पाओगे, लेकिन वामन अपनी बात से अडिग रहे। इस पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश वामन जी ने माप लिए। इस पर वामन जी ने कहा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजन ने कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। इतना कहकर उन्होंने राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और वामन भगवान ने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान वामन ने कहा कि हे बलि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। तो दर्शकों, इस प्रकार से परिवर्तनीय एकादशी की कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि विष्णु।